आज पटना हाईकोर्ट के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहंकार चकनाचूर हो गया। आपका वही हाल हुआ जो उस पठान के साथ हुआ, उसको 40 जूते भी खाने पड़े और 40 प्याज भी खाना पड़ा। आपके अहंकार का परिणाम बिहार को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश जी, आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके अति पिछड़ों से। इसलिए जिद मत कीजिए और हम लोग जब कोई सलाह दें तो उसको स्वीकार कीजिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कुमार के ऊपर फिर से बड़ा हमला बोला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि इस फैसले से नीतीश कुमार का जो अहंकार है वो टूट गया है। नीतीश कुमार औंधे मुंह गिरे हुए हैं। आपको बता दें कि नीतीश सरकार की जिद थी, ये आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने सीधे तौर पे इस बीच नगर निकाय चुनाव टलने के बाद से नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और अब जैसे ही कोर्ट में पुनः विचार याचिका आज डाली गई थी सरकार की तरफ से, हालांकि जो फैसला हुआ उस फैसले में पुनः विचार याचिका को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। साथ ही साथ कोर्ट ने चुनाव कराने की दिशा में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी और अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लिए जो आरक्षण की बात की जा रही थी, उसके लिए एक आयोग बनाकर इस पूरे मामले की समीक्षा की बात की गई थी। उससे मंजूरी मिल गई है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो आयोग बना दिए हैं और इसी के माध्यम से अब चयनित हो जाएगा कि किन इलाकों में जो आरक्षण जिनको देना है और कौन आरक्षण के तहत चुनाव लड़ेंगे। सुनिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं कोर्ट के फैसले के बाद। आज पटना हाईकोर्ट के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहंकार चकनाचूर हो गया। उनको मुंह की खानी पड़ी। नीतीश जी, अगर यही करना था तो बिहार की इतनी फजीयत क्यों कराई आपने? हम बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बिना न तो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ न महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े थे। आपका वही हाल हुआ जो उस पठान के साथ हुआ, जिसको 40 जूते भी खाने पड़े और 40 प्याज भी खाना पड़ा। हम बार बार कह रहे थे, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। एडवोकेट जनरल की राय को भी आपने नकार दिया। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को भी आपने दरकिनार कर दिया और अब कहते रहे कि किसी प्रकार के आयोग की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी, बिहार के अति पिछड़ों का जो करोड़ों रुपया चुनाव प्रचार में खर्च हो गया, क्या बिहार सरकार उसका क्षतिपूर्ति करेगी? आपके अहंकार का परिणाम बिहार को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश जी, आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके अति पिछड़ों से, जो क्योंकि आपके कारण अति पिछड़ों का चुनाव 2 महीने के लिए और टल गया। मेयर, डिप्टी मेयर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लोग महीनों पूर्व अपने पदों पर बन गए होते, लेकिन आपके कारण चुनाव को टालना पड़ा है। इसलिए जिद मत कीजिए और हम लोग जब कोई सलाह दें तो उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन नीतीश जी, आपका अहंकार आज फिर से एक बार आपके कोर्ट के सामने आपका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो गया। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।